आज मैं आपको क्राइम की इस खबर में बताने जा रहा हूं एक ऐसी नक्सली के बारे में जिसके ऊपर करीब 65 लाख रुपए का इनाम रह चुका है। ये कोई ऐसी वैसी नक्सली नहीं है, ये है महिला नक्सली सुजाता उर्फ कल्पना। इस अकेली महिला ने 100 से अधिक वारदातों को अकेले ही अंजाम दिया और आज सुजाता एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि उसने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जो कि अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है और इसकी कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और कहानी अच्छी लगी तो कृपया शेयर भी कर दें। सुजाता बंगाल की रहने वाली है और 12वीं तक पढ़ी लिखी है। बांग्ला के अलावा उसे हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, तेलुगु, गोंडी, हल्बी वह भी बोली आती है उससे। सुजाता 62 वर्षीय पद्मावती दिवंगत मायावती नेता मल्ला चुला काटेश्वर राव उर्फ किशन की पत्नी है। उसके पति पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिव भी रह चुके हैं। साल 2011 में पश्चिमी मिदनापुर जिले में पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सुजाता छत्तीसगढ़ के बस्तर आ गई और सुजाता कई जवानों के मौत की वजह बनी। 2007 में एर्राबोर में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों पर हमला किया गया था और इस हमले में 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। कहते हैं कि इस हमले में सुजाता का हाथ था और छत्तीसगढ़ में उस पर 40 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। बस्तर रेंज के अलग अलग जिलों में उसके खिलाफ 72 से ज़्यादा केस दर्ज है और उसकी लंबे समय से तलाश थी। 9 जुलाई 2007 को उसने एराबोर के उर्पल मेटा में सीआरपीएफ पर जिला पुलिस के जवान सर्चिंग के बाद बेस कैंप लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था और इसमें 23 जवान शहीद हो गए थे। 6 अप्रैल 2010 को बस्तर के ताड़मेटला में सीआरपीएफ जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर दिया था और इसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। 17 मई 2010 को यात्री बस में सवार होकर दंतेवाड़ा से सुकमा जा रहे जवानों पर दंतेवाड़ा के गादीरास के पास नक्सलियों ने बारूद सुरंग लगाकर हमला कर दिया था और इसमें 12 विशेष पुलिस अधिकारी समेत 36 लोग मारे गए थे। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोग मारे गए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के चिंता गुफा के पास नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और इसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे और हमले के दौरान जवान सड़क निर्माण में सुरक्षा के बीच खाना खा रहे थे, यह तभी हमला कर दिया था। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के चिंता गुफा इलाके में डीआरजी और एसटीएफ जवान सर्चिंग पर थे और कोरजागुड़ा पहाड़ी के पास छिपे नक्सलियों ने चारों ओर से जवानों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। और 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर जिले के टेकुड़ गुटे में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल की संयुक्त पार्टी पर हमला किया और इस हमले में 21 जवान शहीद हुए। एक जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, फिर उसे बाद में छोड़ दिया था। नक्सली संगठन में सुजाता के कई प्रचलित नाम हैं, जैसे उसे पद्मा, कल्पना, सुजाता, सुजक्तका, झांसी बाई कहा जाता है और बंगाल में उसे मैनी बाई के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं तक पढ़ी लिखी सुजाता अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु के साथ साथ अन्य जो हल्बी भाषा बोली जाती है वह भी जानती है। सुजाता को हार्डकोर नक्सली माना जाता है। आमतौर पर महिला नक्सली अपने पति की मौत के बाद संगठन छोड़ देती है, लेकिन सुजाता ने सरेंडर नहीं किया और उसका देवर सोनू सेंट्रल कमेटी का सदस्य है और सोनू की पत्नी भी नक्सली नेता है। सुजाता ने ही नक्सली कमांडर मांडवी हिडंबा को तैयार किया था और संगठन में महिलाओं की भर्ती में उसकी अहम भूमिका रही है। हालांकि अब उसने इसी 13 सितंबर 2025 को सुजाता ने सरेंडर किया है। नक्सली सुजाता ने तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं और इस साल के शुरुआत में उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी और इस साल मई में उसने संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया और केंद्रीय समिति सदस्य पुलरी प्रसाद राव के जरिए से उसने औपचारिक रूप से स्वास्थ्य कारणों से मुक्त होकर मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई और सुजाता के सरेंडर को छत्तीसगढ़ पुलिस ने माओवादी के लिए बड़ा झटका माना है। आप सुजाता के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।